गुड इवनिंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। मैं इंजीनियर अश्विनी सिन्हा एक बार फिर आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर वेलकम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों आइए आज हम लोग इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का लेक्चर 2 स्टार्ट करते हैं। और हमें आप सभी से उम्मीद है कि आप लोगों ने लेक्चर 1 को अच्छे से देखा होगा। और इस वीडियो को देखने से पहले यदि आपने नहीं देखा है तो पहले लेक्चर 1 को देखें, फिर इस वीडियो को देखें तो आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आएगा। तो दोस्तों पिछले वीडियो लेक्चर में हमने साइन एक्स और साइन इन्वर्स एक्स के ग्राफ का डिस्कशन कर दिया था, आपको अच्छे से समझा दिया था। आज आइए दोस्तों हम लोग पहले कोस एक्स का ग्राफ देखेंगे और फिर इसका इन्वर्स कोस इन्वर्स एक्स, इसका भी ग्राफ हम लोग बनाएंगे और इसको अच्छे से समझेंगे। तो थोड़ा सा मैं और आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आपको रिवाइज करा दे रहा हूं। दोस्तों सबसे पहले आप देखिए कोस इन्वर्स एक्स इसी तरह से लिखना है, भूल के भी इस तरह से मत लिखना। कोस एक्स ऊपर -1 ऐसे नहीं लिखना है, ठीक है। या फिर आप इस तरह से भी आपको नहीं लिखना है, एक्स के ऊपर -1 नहीं लगाना है। जब भी लगाना है कोस के ऊपर -1 लगाना है। कोस इन्वर्स एक्स ऐसे लिखना है, इस तरह से और इस तरह से आपको नहीं लिखना है, ठीक है। या फिर आप इस तरह से भी नहीं लिख सकते 1 में कोस एक्स, है ना, क्योंकि फिर ये हो जाएगा सेक एक्स और ये सेक एक्स आपका हो जाएगा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन और ये है आपका इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जिसको हम लोग शॉर्ट में ITF कहते हैं। तो ये सभी चीज़ें आप अच्छे से समझे होंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है आपको। आइए आप अपना डिस्कशन हम आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों हमने आपको बताया था कि जो इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है वो हमें एंगल देता है और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हमें रेशियो देता है, ठीक है। जैसे कोस 45 इसका रेशियो क्या आएगा 1/√2, ठीक है ना। कोस 30 इसका क्या होगा, इसका रेशियो वैल्यू तो √3/2। अब ये किसका रेशियो है जी, तो B/H कोस थीटा आधार और कर्ण का, ठीक है। अब दोस्तों अगर यही हमें लिखना होगा कोस इन्वर्स, है ना, 1/√2, तो ये हम लोग पहले वीडियो लेक्चर में भी इसका चर्चा किए थे। तब मैंने आपको समझाया था कि अब आपको मन में ये सोचना है कि कोस का मान 1/√2 कब होता है, तो 45 डिग्री, ठीक है ना। ये क्या है, रेशियो है। कोस इन्वर्स एक्स, एक्स यहाँ क्या है, रेशियो है। ये क्या है, रेशियो, और ये क्या है, एंगल, है ना। जब आप ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन लिखते हैं तो कोस के साथ एंगल रहता है और यहाँ पर क्या रहता है, रेशियो। तो ये सब चीज़ें आप अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है, कहीं आपको कोई दिक्कत नहीं है। मैंने एक बार और आपका रिवाइज करा दिया। चलिए अब हम लोग कोस एक्स के ग्राफ की चर्चा करते हैं। तो मैंने वहाँ भी आपको समझाया था कि उसी फंक्शन का हम इन्वर्स निकाल सकते हैं जो मित्रों 1/1 और 1/2 हो या फिर बाइजेक्टिव हो। तो फिर एक बार आपसे हमारा ये सवाल है कि कोस एक्स कैसा फंक्शन है, ठीक है। तो आप इसका ग्राफ बना लें और फिर देखें कि किस तरह का फंक्शन है। चलिए हम लोग ग्राफ बनाते हैं। तो ये देखिए, ये आपका ओरिजिन हो गया, यहाँ पर π/2, ये पाई, यहाँ हो जाएगा 3π/2, π/2 जोड़ते जाना है और ये हो जाएगा 2π। इधर -π/2 -π -3π/2 -2π, ठीक है। और यहाँ ले लेते हैं y एक्सिस पर +1 और ये -1। तो आइए कोस 0 पे, कोस 0 पर क्या होता है, कोस 0 पर इसका वैल्यू क्या होगा 1, ठीक है। कोस 0 पर 1 और ये π/2 पर 0, क्योंकि आपको बताए थे हम कि कोस रहता है x एक्सिस पर
और π/2 रहता है y एक्सिस पर। तो हर y पर x का मान 0, तो यहाँ पर π/2 पे क्या हो जाएगा 0। और पाई कोस पाई पर दोस्तों -1 है ना, ये भी हम लोग देखे थे, एक बार हम अच्छे से आपका रिवीजन करा दे रहे हैं। ये होता था 1 पाई, फिर यहाँ से चलते थे तो 2 पाई, फिर ये 3 पाई और ये 4 पाई। तो आपको हमने अच्छे से बताया था कि देखो पाई का कोई भी मल्टीपल एक्स एक्सिस पर रहता है, पाई का इवन मल्टीपल राइट में और ऑड मल्टीपल लेफ्ट में। तो हर इवन मल्टीपल पे पाई के हर इवन मल्टीपल पे, मतलब इवन लिखेंगे तो 2n पाई, यहाँ पर इसका मान होगा +1, और पाई के ऑड मल्टीपल मतलब 2n+1 कर दिए तो ऑड हो गया, पाई के ऑड मल्टीपल पर कोस का वैल्यू होगा -1। ठीक है, तो इसीलिए पाई हो गया ऑड मल्टीपल, इस पर हो गया -1। ठीक है, 3π/2 पे 0 y एक्सिस पर जाएगा, y एक्सिस के नीचे वाला हिस्सा पे, और 2 पाई पे +1, यहाँ पर +1। ठीक है, अब देखो -π/2 पे तो मैंने आपको बताया था कि देखो कोस क्या होता है, ये अपना माइनस खा जाता है ना, ये हो जा कोस माइनस थीटा क्या होता है दोस्तों, कोस थीटा। इसका मैंने रीजन भी दिया था कि 0 माइनस थीटा, हम माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं, 0 माइनस थीटा, और 0 माइनस थीटा चौथा क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और चौथा कोस और सेक का घर होता है, इसीलिए अपना माइनस खा जाते हैं, बाकी कोई नहीं खा पाता है। तो कोस -π/2 क्या होगा, कोस π/2 ही हो जाएगा, और यहाँ पर ये मान इसका 0 होगा, तो ये हो जाएगा 0। ये हो जाएगा कोस पाई पे वैल्यू होगा -1। ठीक है, और ये 3 पाई पे 0 और 2 पाई, क्योंकि सम मल्टीपल पर +1 होता है, तो ये हो जाएगा कोस 2 पाई, तो यहाँ पर ये +1। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, अब इसको हम लोग मिला लेते हैं, कोस एक्स का ग्राफ बन जाएगा। यहाँ देखो, यहाँ से चला है, यहाँ से गिरते हुए टच करेगा π/2 पर, क्योंकि इसका मान 0 है, और फिर यहाँ से ये ग्राफ ऐसे जाएगा, यहाँ पर हो गया आपका -1, ये क्या हो गया दोस्तों, -1। ठीक है, फिर यहाँ से चलते चलते ये यहाँ पर मिलेगा, और फिर यहाँ से उठेगा, और यहाँ पर वैल्यू +1। ठीक है, आगे अगर मान लीजिए बनाते तो ये क्या हो जाता, 5π/2 है ना, तो 5π/2 पर 0, π/2 के कोई भी मल्टीपल पर कोस का मान 0 होगा। ठीक है, अब इधर मिलाते हैं, -π/2 पे 0। ठीक है, और यहाँ देखिए ये हो गया, इस पे वैल्यू हमारा -1, यहाँ ले आओ -1। ठीक है, ये चीज़ें -1, और फिर ये यहाँ पर 0, तो जहाँ 0 होगा वहाँ पर x एक्सिस को छुएगा, और यहाँ पर ये हो जाएगा फिर से आपका +1। ठीक है, तो ये ग्राफ हमारा आगे अगर बढ़ाएंगे आप, तो जैसे मान लो यहाँ पर हो जाएगा -5/2, तो यहाँ पर ये थोड़ा सा और इधर कर लेते हैं हम, -5/2, यहाँ पर 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर इसको टच करेगा। तो ये दोस्तों किसका ग्राफ बन गया, बहुत अच्छे से हम लोगों ने ग्राफ बनाया, y बराबर कोस x का। ठीक है, ठीक है, तो अब पहले ये बताओ कि ये कैसा फंक्शन है। तो x एक्सिस के पैरेलल एक स्ट्रेट लाइन खींचिए और देखिए कि क्या होता है। तो देखो हमने एक लाइन खींच दिया x एक्सिस के पैरेलल, तो हमने देखा कि अरे ये तो इसको बहुत बार कट कर रहा है, एक से ज़्यादा बार कट कर रहा है ना, एक से ज़्यादा बार कट कर रहा है, तो फिर मेनी वन हो गया ये। और ये दोस्तों हर 2 पाई पे रिपीट करता है। ठीक है, ये ग्राफ और आगे इधर चलता जाएगा और ये इधर चलता जाएगा, है ना। कोस एक्स भी साइन एक्स की तरह हर जगह डिफाइन है, हर रियल वैल्यू पर इसका कुछ ना कुछ मान आता है। ठीक है, तो ये हो गया मेनी वन ऑन टू फंक्शन। ठीक है, तो हमको क्या करना होगा, हमको इसको पहले बनाना होगा 1 1, क्योंकि अभी है मेनी वन। तो हमने बहुत अच्छे से इस पे चर्चा किया था कि मेनी वन हो या कोई हो, अगर 1 1 ऑन टू नहीं है तो आप उसका इन्वर्स नहीं निकाल सकते। तो अब देखिए, अब समस्या है कि पहले इसको बनाना है 1 1 ऑन टू, तो खैर है ये। तो 1 1 बनाने के लिए अब फिर से एक
जो है सारे मैथमेटिशियन ने एक अवधारणा दिया कि आप इसका प्रिंसिपल वैल्यू है ना क्या करिए, 0 से पाई लीजिए। क्या करिए, 0 से पाई लीजिए। ठीक है दोस्तों, 0 से पाई आपको लेना है और बाकी ग्राफ को मिटा देना है। वहां पर इतना में ये क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। ठीक है, और मैं बिल्कुल यह नहीं कह रहा हूं कि इसी केवल इंटरवल में ये 1 1 होगा, बाकी और इंटरवल में नहीं हो सकता है। लेकिन चूंकि प्रिंसिपल वैल्यू हमें लेना होता है और प्रिंसिपल वैल्यू पूरे दुनिया में ओवरऑल क्या माना जाता है cos x के लिए, तो 0 से पाई है ना, इसीलिए यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट है। तो देखिए 0 से पाई अगर लीजिएगा तो ये ग्राफ कुछ कैसे बन जाएगा जी, यह ग्राफ कुछ यूं बनेगा। 0 से पाई, देखो 0 पर मान क्या था, 0 पर मान था इसका +1 है ना, और π/2 पे 0, और यहाँ पर ये हो गया हम लोग का π/2 और ये ले लो पाई। ठीक है, और ये हो गया -1। तो ये देखिए π/2 पे ऐसे 0 और यहाँ -1। ठीक है, ये -1। तो हमारा ये हमारा इस तरह से ही आएगा ग्राफ। ठीक है, किसका, तो y बराबर cos x का है ना। इसमें क्या है, ये 1 1 और 1 2 है। तो अब देखिए जब cos इनवर्स x का ग्राफ बनाइएगा, y बराबर cos इनवर्स x का, तो देखो पहले इसका लिखो डोमेन और रेंज cos x का। cos x का डोमेन और रेंज लिखते हैं तो इसका क्या होगा, x एक्सिस होता है डोमेन और y एक्सिस होता है रेंज। तो ये कहाँ से है, तो 0 से पाई है। तो इसका डोमेन क्या हो गया जी, डी से समझिएगा, डोमेन 0 से पाई, और रेंज क्या है, तो -1 से +1 है ना। और इसमें आपको क्लोज ब्रैकेट लेना होता है, क्योंकि क्लोज ब्रैकेट हम बताए थे सेट में सारे इंटरवल 0 और पाई ये भी शामिल है और इसके बीच का भी, इसीलिए हमको क्लोज लेना होता है 0 पाई और -1 से 1। तो देखो ये हमारा cos x का डोमेन हुआ 0 से पाई, और रेंज y एक्सिस पर कहाँ से कहाँ तक है जी, तो -1 से +1। तो अब देखो cos इनवर्स x का क्या हो जाएगा, उलट जाएगा, इसका रेंज इसका डोमेन हो जाएगा और इसका डोमेन इसका रेंज हो जाएगा। मतलब अगर इसकी डोमेन की बात करेंगे तो इसका डोमेन होगा -1 से 1 +1, और रेंज की बात करेंगे मित्रों तो क्या हो जाएगा, 0 से पाई। ठीक है, तो इसका भी ग्राफ हम आपको समझा देते हैं डायरेक्ट cos इनवर्स x का। ठीक है, तो इधर हम मिटाते हैं दोस्तों है ना, क्योंकि बोर्ड थोड़ा छोटा है ना, तो हो सकता है कि आपको पूरा चीज़ ना आए कैमरा में, तो इसलिए इधर हम मिटा देते हैं। अब किसकी चर्चा करेंगे जी, cos इनवर्स x का, और इसको आप अच्छे से बना लिए होंगे। चलिए मैं इसको रफ करता हूँ और फिर बनाता हूँ ग्राफ cos इनवर्स x का। बिल्कुल कॉपी पेन साथ में लेकर बैठिए और एकदम आराम से पढ़ा करो, घबराओ नहीं। ठीक है, तो देखो cos इनवर्स x का हम लोग ग्राफ बनाएंगे, y बराबर cos इनवर्स x। ठीक है, तो देखो इसका डोमेन क्या है, -1 से +1, और रेंज 0 से पाई है ना। तो 0 से पाई, तो ये मान लीजिए हमारा हो गया 0 और ये हो जाएगा पाई। इधर ये ग्राफ होगा ही नहीं, 0 से पाई है ना। तो बीच में क्या हो जाएगा, बीच में हो जाएगा π/2। ठीक है, यहाँ पर 0 है, यहाँ आपका π/2 है और यहाँ पाई है। तो इसका ग्राफ दोस्तों कुछ इस तरह से बनता है, ये यूँ आता है और ऐसे मिल जाता है। देखिए ये आपका हो गया, यहाँ पर ये हो गया -1। ठीक है, और ये +1। तो देखो दोस्तों जो cos इनवर्स x का ग्राफ बना वह फ की तरह बना। कैसे बना, हम लोग फ लिखते हैं ना, तो फ की तरह बना। देख लो ध्यान से, याद रखने के लिए साइन इनवर्स x का ग्राफ कैसा बना था, उल्टा फ, और ये सीधा फ, बिल्कुल फ की तरह आप इसको देख सकते हैं। ठीक है,
तो ये चीज हो गया आपका कोस इनवर्स एक्स का ग्राफ। आपको याद रहेगा 0 से पाई इसका रेंज हो जाएगा और -1 से +1 इसका डोमेन होगा। तो आओ सारी इंपॉर्टेंट बातें हम इसमें इसका लिखते हैं। तो सबसे पहले एक बार फिर, ताकि आपको याद हो जाए, रेंज और डोमेन बिल्कुल आपको जो है दिमाग में तैरता रहे, इतनी बार हम बोल देंगे। पहले लिखो डोमेन, और डोमेन क्या होता है मित्रों? एक्स एक्सिस, जिसको हिंदी में प्रांत बोलते हैं। एक्स एक्सिस देखिए, एक्स एक्सिस में कहाँ से कहाँ तक है? तो -1 से +1, ठीक है। एक्स एक्सिस मतलब शाहरुख खान, इस तरह से आप लोग को याद ही है उनका स्टाइल ऐसे। और रेंज मतलब अमिताभ बच्चन। चलिए, और रेंज देखिए, रेंज को हिंदी में क्या बोलते हैं? परिसर। और रेंज होता है हमारा वाई एक्सिस का वैल्यू। तो कहाँ से कहाँ तक है? तो 0 से पाई, ठीक है। अच्छा, अब बताओ, और ये तो आपको हमने बताया था कि जितने भी आईटीएफ होते हैं सब के सब नॉन पीरियोडिक फंक्शन होते हैं, ठीक है। कैसा फंक्शन जी? नॉन पीरियोडिक फंक्शन, नॉन पीरियोडिक फंक्शन, रिपीट नहीं करते हैं ना, नॉन पीरियोडिक फंक्शन, ठीक है। इधर नीचे हम मिटा देते हैं, है ना। ये आप लोग समझ चुके हैं और लिख भी लिए होंगे। आइए, या फिर स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं और बाद में उसको लिख लोगे, ठीक है। अब देखो अगला पॉइंट, चलो बताओ, यह फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है? तो उसके लिए हम लोग क्या सीखे थे कि लेफ्ट से राइट जाने पर यदि ग्राफ उठेगा तो इंक्रीजिंग, और गिरेगा तो डिक्रीजिंग, है ना। तो देखो लेफ्ट से राइट आने पर क्या हो रहा है? ये ग्राफ हमको नीचे की ओर ले जा रहा है। देखो लेफ्ट से राइट, लेफ्ट हैंड से ऐसे जा रहे हैं तो ये ग्राफ नीचे की ओर आ रहा है। तो ये फिर कैसा फंक्शन हो गया दोस्तों? डिक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग, ठीक है, डिक्रीजिंग फंक्शन, है ना। चलिए अब बताइए, इवन है कि ऑड है? तो देखो दोस्तों, कोस एक्स एक इवन फंक्शन है, लेकिन कोस इनवर्स एक्स ना तो इवन है ना ऑड है। साइन इनवर्स एक्स ऑड फंक्शन था, तो वहां हम बताए थे कि जो ओरिजिन के अबाउट जो सिमेट्री होता है ना, सिमेट्री अबाउट ओरिजिन, उसको बोलिए ऑड फंक्शन। तो देखो ओरिजिन पर तो ये ग्राफे नहीं है, ओरिजिन पे कहाँ? ये तो π/2 से ऐसे आया है, ओरिजिन पर तो है ही नहीं, तो ऑड का तो सवाल ही नहीं है। और रही बात इवन का, तो इवन के लिए देखिए, इवन का पहचान है कि जिस तरह वाई एक्सिस के जैसा ग्राफ राइट में बना होता है, ठीक उसी तरह से लेफ्ट में बना होता है, ठीक है। कोस एक्स का ग्राफ बनाए थे, देखना जैसा उसका राइट में बना होगा वैसा ही उसका लेफ्ट में बना था, ठीक है। कुछ ही वैसे ऐसे करते हुए, है ना। देखो जैसा इसका ग्राफ राइट में, ठीक उसी तरह से लेफ्ट में, है ना। तो ये किसका पहचान है? इवन फंक्शन का, है ना, सम फलन का। तो ये देखिए, ना तो ये जैसा इसका वाई एक्सेस के जैसा राइट में है, जैसा उसी तरह से लेफ्ट में नहीं है, है ना। और रही बात कि ओरिजिन के अबाउट सिमेट्री भी नहीं है, तो ये होगा नाइदर, है ना, नाइदर इवन नॉर ऑड फंक्शन। इसको शॉर्ट में बोलते हैं दोस्तों नैनो। नैनो का नाम सुने हैं ना, नैनो कार रतन टाटा वाली। एन से नाइदर, ई से इवन, यहाँ पर एन से नॉर, और ये ओ फॉर ऑड। ना ही सम और ना ही विषम फलन है यह, ठीक है। अब आगे बात करते हैं दोस्तों। देखिए कोस इनवर्स एक्स एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। क्या है? कंटिन्यूअस फंक्शन है। क्यों? क्योंकि इसके ग्राफ को हम बिना पेन उठाए बना सकते हैं, ठीक है। तो फिर यह क्या है? कंटिन्यूअस फंक्शन भी है, कंटिन्यूअस फंक्शन भी है। साथ में आप भी ये सब पॉइंट लिखते जाइए। हिंदी में इसको सतत फलन बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। अब
जैसे आपको हमने पिछले वीडियो लेक्चर में बताया था कि चैप्टर 4 हमारा कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी है ना। तो उसमें हम डेप्थ में बात करेंगे। वैसे थोड़ा सा अभी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। कंटिन्यूअस फंक्शन एक तो ये हो गया कि आप बिना पेन उठाए उसके ग्राफ को बनाएं, है ना। तो ऐसा क्यों हो जाता है कि आप बिना पेन उठाए उस ग्राफ को बना पाते हैं ना, क्योंकि उस ग्राफ में कहीं भी गैप नहीं है, कहीं भी ब्रेक नहीं है, कहीं भी जंप नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग बिना पेन उठाए उस ग्राफ को बना पाते हैं। तो फिर वो क्या हो जाता है, कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है। और ये दोस्तों डिफरेंशिएबल फंक्शन भी है। क्या है, डिफरेंशिएबल फंक्शन भी है कोस इनवर्स एक्स। डिफरेंशिएबल फंक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं, अवकलनीय फलन, है ना। अब देखो दोस्तों, डिफरेंशिएबल फंक्शन के लिए क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो देखो, ग्राफ में गैप नहीं होना चाहिए, ठीक है, ब्रेक नहीं होना चाहिए, जंप नहीं होना चाहिए, और एक नया पॉइंट इसमें ऐड हो जाता है कि उसमें शार्प पॉइंट नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए जी, शार्प पॉइंट, है ना। या फिर आपको इसको बोलते हैं कुछ लोग कॉर्नर पॉइंट। कॉर्नर पॉइंट नहीं होना चाहिए, हिंदी में बोलते हैं नुकीला बिंदु। जैसे देखो, मॉड एक्स का यदि आप ग्राफ बनाएंगे तो देखो, मॉड एक्स का ग्राफ जो कि भी की तरह होता है, भी शेप का, तो थोड़ा अच्छे से हम बना देते हैं, भी शेप का, ठीक ना। तो इसमें देखो क्या है, ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, क्योंकि इसके ग्राफ को भी हम बिना पेन उठाए बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखो, ये नुकीला बिंदु हो गया है ना। तो ये कंटिन्यूअस है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो इस बात से आप ये समझ सकते हैं कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सारे कंटिन्यूअस फंक्शन डिफरेंशिएबल हैं, लेकिन ये 100% ज़रूरी है कि जो फंक्शन डिफरेंशिएबल हो गया वो कंटिन्यूअस दोस्तों होगा ही होगा। मतलब जो अवकलनीय हो गया वो सतत होगा ही होगा, ठीक है ना। तो इसमें ध्यान देना होता है। तो इसमें देखिए, कहीं नुकीला बिंदु नहीं है, मतलब जो यहाँ इसमें क्या, ये एकदम से मुड़ गया, ये कहीं नहीं एकदम से मुड़ा है, आराम से मुड़ रहा है। तो ये डिफरेंशिएबल फंक्शन भी है, ठीक है। और आप एक चीज़ और भी देख सकते हैं ग्राफ से हम लोग दोस्तों, कि कोस इनवर्स एक्स का मान कभी भी निगेटिव नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है, 0 से ऊपर है। तो 0 से ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि 0 से नीचे है ही नहीं कुछ, है ना। तो ये क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा। क्या देगा जी, हमेशा पॉजिटिव। कोस इनवर्स एक्स का मान क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव, ठीक है। तो दोस्तों, और देखो, अभी हमने बताया आपको मॉड एक्स ग्राफ। आप दोस्तों ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ बनाना, है ना, आपको हमने सिखाया है। तो देखना, यह जो है कंटिन्यूअस नहीं होगा, ना ही डिफरेंशिएबल होगा, क्योंकि इसके ग्राफ में गैप भी आ जाएगा, ब्रेक भी हो जाएगा, जंप भी हो जाएगा, और आप बिना पेन उठाए उसको जो है नहीं बना पाएंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम लोग चैप्टर 4 में भी अच्छे से करेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। उम्मीद है कि आप सारे पॉइंटों को अच्छे से समझे होंगे। तो फिर दोस्तों, हम लोग नए वीडियो लेक्चर में मिलेंगे, एक नए जोश और एक नई उमंग के साथ। तब तक आप दोस्तों बिल्कुल पॉजिटिव रहिए, है ना। हमेशा इंसान को जीवन एक सकारात्मक सोच के साथ जीना चाहिए, फिर लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। तो ठीक है दोस्तों, अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।